गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अबाउट डिफरेंशिएशन, उसमें हमने आपको कुछ फॉर्मूले भी बताए थे और उसमें एक रूल बताया गया था, प्रोडक्ट रूल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है अबाउट क्वोशिएंट रूल। तो प्लीज अपना ध्यान से सुनेंगे। जैसे पहले भी कह चुके हैं हम कि जो भी आप पढ़ रहे हो इस चैप्टर में वो सब का सब +2 में एज इट इज आना है। प्लीज अपना ध्यान से फोकस करना। ये क्वेश्चन आपको क्वोशिएंट रूल से लिखना है। आप में से कोई बच्चा ये गलती ना करे यहाँ पे कि भाई आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दो, नीचे इसका डिफरेंशिएशन लिख दो, बात खत्म। तो वो कोई क्वोशिएंट रूल नहीं हुआ। क्वोशिएंट रूल ध्यान से सुनेंगे। क्वोशिएंट रूल मीनिंग है कि उसको आपको लिखना है u/v फॉर्म से। इसको u लेट करेंगे, इसको v लेट करेंगे। और प्लीज ध्यान से सुनेंगे भी। अब आप इसको ये बताएं डिफरेंशिएट लिखेंगे किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy/dx। अब लिखना सीखना भी सभी ध्यान से। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे v का स्क्वायर, v का स्क्वायर। यहां पे लिखेंगे v, इनटू में लिखेंगे u का डेरिवेटिव, माइनस में लिखेंगे u और फिर लिखेंगे v का डेरिवेटिव। दिस इज योर क्वोशिएंट रूल। u/v फॉर्म है। यहां आपको लिखना है v स्क्वायर, यहां पे लिखना है v, u का डेरिवेटिव माइनस में u, v का डेरिवेटिव। तो अब जब आप इसको लिखेंगे तो व्हाट इज योर v? दिस इज v। वो आपको बोलना नहीं है, आपको सिर्फ इतना बोलना है दिस इज u, दिस इज v। लिख दीजिए। तो यहां लिखना है v स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 9x + 3 का होल स्क्वायर हो गया v स्क्वायर। यस सर। यहां लिखना है v, x स्क्वायर माइनस 9x + 3 इनटू में किसका डेरिवेटिव? u का। तो यहां लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। माइनस में क्या लिखना है? u, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9 और इनटू में आपको लिखना है डेरिवेटिव v का। तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 9x + 3। सिंपल सी बात है बेटा, ये u है, ये v है। यस सर। यहाँ पे v स्क्वायर, v, u का डेरिवेटिव माइनस u, v का डेरिवेटिव। खत्म क्वेश्चन। बस आपको ये लिखना आना चाहिए। ओके सर। अब आप इसमें लिखेंगे भी x स्क्वायर माइनस 9x + 3। अब आप इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यस सर। 2x + 3। इतने क्वेश्चंस उस दिन पढ़ाए, अभी तक इतनी प्रैक्टिस तो हो जानी चाहिए कि डायरेक्ट लिख लिया। यस सर। भाई 9 का 0, कोई x नहीं है इसके साथ, 0 प्योर कांस्टेंट है 0। x का 1, 3 बच गया, 2x। 2 पावर आगे, पावर में से 1 रह गया, 2x + 3। माइनस में हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9। इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 9 और डिनोमिनेटर में हो गया बच्चों आपका x स्क्वायर माइनस 9x + 3 का होल स्क्वायर। इससे आगे आपकी है प्योर कैलकुलेशंस। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल करो, बाकी छोड़ सकते हो। मेन आपका सिर्फ यहां तक समझने का। क्वोशिएंट रूल याद रह सकता है आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही आप। ये है y fx लिखा है तो कोई बात नहीं, fx आपको क्या fx given है। ओके, fx given है
आप बच्चों को f'1 फाइंड करना है। तो जैसे आप में से बच्चों ने क्या पढ़ा, डैश मीनिंग डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। तो इसको आप कर देंगे भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया f'(x), fx का डेरिवेटिव f'(x). इसको नो डाउट आप किससे कर रहे हैं, u/v से। तो यहां लिखेंगे v² x+1 का होल स्क्वायर, यहां लिखेंगे v x+1। किसका डेरिवेटिव, u का। तो डेरिवेटिव ऑफ √x माइनस में u √x, किसका डेरिवेटिव, v का। तो डेरिवेटिव ऑफ x+1। चुटकियों में याद होनी चाहिए ये चीज, v², v u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव। अब मैं इसका लिख रहा हूं डायरेक्टली x+1, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। देखिए x की कितनी पावर है, मैं डायरेक्ट चीजें भी बता रहा हूं आपको जो आप डायरेक्टली यूज करते हैं। सुनना प्लीज, सुनो पहले। 1/2 पावर है, तो पावर आगे ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस आउट। अब इस पावर को आप नीचे लेके जाओगे, तो 1 नीचे आके पावर क्या होगी, प्लस हाफ का मीन रूट होता है, तो 1/2 √x। प्लीज ध्यान से सुनना। आपके पास ऐसे आ गया √fx, √fx आ गया कहीं, ये याद रखना +2 में बहुत काम आनी ये चीजें। आपको √fx का डेरिवेटिव करना है। fx क्या है क्या नहीं है आपको कोई मतलब नहीं उस चीज से, बस √fx है। तो √fx का डेरिवेटिव आंख बंद करके लिख दो आप, 1/2 √fx। फंक्शन कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको मतलब नहीं है, √fx पढ़ना है, आंख बंद करके लिख सकते हो 1/2 √fx। अब देखो लास्ट वर्ड आपने क्या बोला अपने मुंह से, 1/2 √fx, लास्ट वर्ड fx बोला ना, तो इनटू में आपको डेरिवेटिव लिखना है fx का। तो देखो √x का डेरिवेटिव मैंने सीधा क्या बोला, 1/2 √x। लास्ट वर्ड क्या बोला मैंने, x, √x नहीं, 1/2 √x बोला है मैंने लास्ट वर्ड। x का डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये जिसको याद रहे बहुत अच्छी बात रहेगी कि भाई √fx हो, फंक्शन कोई भी हो, √fx का डेरिवेटिव 1/2 √fx। फिर लास्ट वर्ड में से क्या निकला, fx, फिर fx का डेरिवेटिव माइनस में हो गया भी √x। अच्छा x+1 का डेरिवेटिव बताइए, 1 का 0, x का 1, और नीचे हो गया बच्चों x+1 का होल स्क्वायर। दिस इज f'(s). क्लियर हो या नहीं, देखिए यस सर। किसकी वैल्यू लिखना चाहते हो, f', तो बेटा x को 1 लिखना है, f'1 x को 1 लिखो और कैलकुलेशन जो भी है 0 है, तो f'1 की वैल्यू 0 आएगी। हो जाएगा यहाँ तक, यस सर। सोच लो अभी। चलो लास्ट और पढ़ो u/v। फिर आपको याद रहने चाहिए हमेशा ये कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो तो अगर उसमें पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर उसके बेस का डेरिवेटिव, ये बात नहीं भूलेंगे। पावर आगे लाए, पावर में से 1 माइनस, फिर उसके बेस का डेरिवेटिव, ये बात कभी नहीं भूलनी है। ना प्रोडक्ट रूल भूले +2 तक, ना ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज में से, नो डाउट u/v फाइंड करना है। यस सर।
तो आप ये लाइन भी लिखना कभी ना भूलें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, डिनोमिनेटर में लिखेंगे वी स्क्वायर, x plus 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस 1। नहीं, अब डायरेक्ट प्लीज डायरेक्ट वी स्क्वायर हो गया, yes sir, वी किसका डेरिवेटिव u का, तो इस u का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखा करो 4x 4x क्यूब, 1 का 0 4x याद कर लो, v स्क्वायर v किसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिखना है आपको, माइनस में लिखना है u x की पावर 4 प्लस 1 किसका डेरिवेटिव v का, सोच लो आराम से। नाउ मल्टीप्लाई देम और कैलकुलेशंस कर सकते हो। मेन आपको सिर्फ यहां तक का याद होना चाहिए, हो जाएगा याद। yes sir, वी स्क्वायर वी का डेरिवेटिव माइनस यू का डेरिवेटिव। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज ये पढ़ते हैं। फॉर्मूले नोट कर लेना भी सभी, और ये फॉर्मूले +2 क्या पूरी लाइफ टाइम काम आने हैं आपके, डिफरेंशिएशन के 6 फॉर्मूले। देखते हैं +2 तक किस किस के याद रहते हैं। यहाँ इसमें आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डिफरेंशिएशन पढ़ना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। सबसे पहला फॉर्मूला है, आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, ठीक है। yes sir, अब इसी का मैं जनरलाइजेशन भी पढ़ा देता हूं आप बच्चों को। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन एफ एक्स का, साइन एफ एक्स का, तो आपसे नॉर्मली अगर मैं ये प्रोनाउंस करता हूं कि भाई मुझे साइन थीटा का डेरिवेटिव बताओ, तो आपको कहना है कोस थीटा, ओके। तो आपने बोला भाई साइन थीटा, कोई बात नहीं, एफ एक्स लिखा आप थीटा प्रोनाउंस कर लो, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। अब लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, थीटा, तो फिर थीटा का डेरिवेटिव, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। आपको ऐसे याद रखना है, सुनो ध्यान से, साइन थीटा, कुछ भी हो थीटा आपको मतलब नहीं, तो साइन थीटा, क्योंकि थीटा वर्ड से ज्यादा याद रखते हो आप, yes sir, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। लास्ट वर्ड क्या बोला, फिर थीटा का डेरिवेटिव। आपके +1 में नहीं है जनरलाइजेशन, बता दिया मैंने वैसे। yes sir, सेकंड फॉर्मूला है, आपको डेरिवेटिव करना है कोस एक्स का, तो भाई कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर आपको इसका जनरलाइजेशन करना है कि भाई डेरिवेटिव ऑफ कोस एफ एक्स, तो कोस थीटा का डेरिवेटिव बताओ, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एफ एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे स्टार्टिंग। yes sir, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स।
बाकी फॉर्मूले में जनरलाइजेशन नहीं लिखवा रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। अगला डेरिवेटिव है टेंजेंट एक्स का, तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। फोर्थ है कि हमें डेरिवेटिव लिखना है कोट एक्स का, तो कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इन सब का प्रूफ भी लिखा है आपकी बुक में, प्रूफ भी बताएंगे हम आपको, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, फिर प्रूफ भी समझाया जाएगा आपसे। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। लास्ट एंड फाइनल डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, तो कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स और इनटू में कोट एक्स। ये 6 फॉर्मूले ध्यान रखने में, +2 में भी पूछे जाएंगे आपसे। सुनो ध्यान से अपना। पहला क्वेश्चन जनरलाइजेशन यहां हो गया, कैसे सोचना है? Yes, sir. तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.10। y is equals to sin 2x। फिर लिखा है आपके पास सेकंड y is equals to sin x और प्लस में है भाई 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर है थर्ड पार्ट आपका y is equals to 3 sin x और प्लस में 2 sin अल्फा, 2 sin अल्फा। तो पहला क्वेश्चन सुने आप, डिफरेंशिएट करना है आपको डायरेक्ट सब में। तो हमने लिखा है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। प्लीज ध्यान से सुनना भी सभी। तो y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? Sin। इसको थीटा पढ़ना है आपको, Yes, sir. जैसे ये पढ़ाया गया जनरलाइजेशन जो पढ़ाया Yes, sir. उसी के अकॉर्डिंग। पहला वर्ड साइन लिखना नहीं है थीटा, सिर्फ माइंड में सोचना है कि ये थीटा है। Yes, sir. तो साइन थीटा कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? Two. Yes, sir. साइन थीटा कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का। तो 2x का डेरिवेटिव 2 का कंफ्यूजन। Yes, sir. एक एक लाइन हो गया है वो लीजिए। Yes, sir. सेकेंडरी y का डेरिवेटिव dy by dx। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस डिफरेंशिएशन कहता है भाई इसमें पावर है, तो पावर आगे जाएगी 2x माइनस 5 की पावर बचेगी 1 और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव 2. 2। साइन का डेरिवेटिव cos x फंक्शन है, Yes, sir. पावर है इसमें, तो पहले पावर आगे आएगी। पावर में से होगा 1 माइनस पावर रह गई 1 और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव 2। 5 का 0 x का 1 2 बचेगा। थर्ड है y का डेरिवेटिव dy by dx। 3 है यदि साइन x का Cos x. इसका डेरिवेटिव 2 cos 0। आप किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो क्या इसमें कोई x है? दिस इज कांस्टेंट, प्योर कांस्टेंट, Yes, sir. 0। जब इसमें x है ही नहीं Yes, sir. और हम डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं और x इसमें है ही नहीं, 0। अंडरस्टूड है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे।
फोर्थ में लिखा है y इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x। फिफ्थ, y इज इक्वल टू x की पावर 5 इंटू cot x। फिर है हमारे पास सिक्स क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x साइन x प्लस में cos x, फिर लिखा हुआ है x cos x और माइनस में साइन x। इनको डिफरेंशिएट करना है। Yes, sir. एक एक वर्ड सुन लेना अभी सब में ध्यान से, और बेटा सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हो ये चीज, मैंने पहले भी कहा है +2 में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर जिसने ये चैप्टर पढ़ लिया उसको +2 में 2 चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो हमने इसमें लिखा भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इस वर्ड को tan स्क्वायर x से Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं टेंजेंट x का होल स्क्वायर? Yes, sir. लिख सकते हो? Yes, sir. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का होगा dy by dx। फोर्थ क्वेश्चन, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में एक बात कही थी कि डिफरेंशिएशन हमेशा ये बात कहता है कि फंक्शन चाहे कोई भी हो, अगर उसमें पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे। फंक्शन कोई भी हो, फंक्शन से कोई मुद्दा नहीं है। Yes, sir. तो इसमें कंफर्म पावर है Yes, sir. तो पहले पावर आगे लाएंगे। टेंजेंट x की कितनी पावर बचेगी? 1। फंक्शन कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें मतलब नहीं है फंक्शन से। Yes, sir. पावर है तो पावर आगे लाएंगे आप। पावर में से 1 माइनस, फिर किसका डेरिवेटिव? उसके बेस का, टेंजेंट x। तो टेंजेंट x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। Yes, sir. क्वेश्चन ये खत्म होगा। Yes, सोच लो sir. ध्यान से। Yes, sir. पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस और फिर उसके बेस का डेरिवेटिव, सिर्फ बेस का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। फिफ्थ, अब हम देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। Yes, sir. प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो y का डेरिवेटिव dy by dx। सुनेगा भी ध्यान से प्लीज। प्रोडक्ट कितने की है? 2 की या 3 की? 2 की। तो 2 का प्रोडक्ट टूल हमने कहा था, एक छोड़ दो, एक का डेरिवेटिव। Yes, sir. तो पहले इसको छोड़ दो, x की पावर 5 को, डेरिवेटिव ऑफ कोट x, That minus. प्लस में कोट x को छोड़ दो, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5। पहले ये लिखो पूरा, Yes, sir. पहले ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव, प्लस में ये छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। पहले बताओ प्रोडक्ट रूल याद है नहीं? Yes, sir. अगर कोई गलती करता है तो भी गलती करेगा ये प्रोडक्ट रूल। सिंपल सा लॉजिक है। Yes, sir. ये छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव, प्लस में ये छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव। x की पावर 5, कोट x का होता है भी माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, प्लस में कोट x, इसका डेरिवेटिव होगा भी 5x की पावर 4। क्वेश्चन खत्म आपका। Yes, sir. सोचो यहां तक क्लियर हो? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रोडक्ट रूल से ही है, लेकिन इसमें 2 बातें हैं वो ध्यान से सुन लेना। कितने फंक्शन है इसमें? 2 ही है। एक ये कंप्लीट है, एक ये कंप्लीट है। बहुत ध्यान से सुनना। Yes, sir. y का डेरिवेटिव हुआ dy by dx। प्रोडक्ट टूल ने कहा भाई इसको छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दिया, x sin x प्लस cos x एज इट इज छोड़ दिया। आराम से सुनना, बहुत आराम से छोड़ दिया एज इट इज। Yes, sir. इसका डेरिवेटिव, बिल्कुल ध्यान देंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे।
अब जब ये खुद एक ब्रैकेट में है Yes, sir. तो इसका डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में लिखो। कि बहुत छोटी बात बोली है मैंने। Yes, sir. क्यों बोली है? क्योंकि आप में से बहुत सी हैबिट होती है कि भाई ये छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव ब्रैकेट लगाया ही नहीं, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये छोड़ दिया, इसका डेरिवेटिव, सुनो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो यहां कितने की प्रोडक्ट है? दो। प्रोडक्ट रूट। इस पूरे का डेरिवेटिव कर रहे हो, पहली बात। Yes, sir. तो जब हम इसका डेरिवेटिव करने गए तो हमने पाया भी दो की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट पहले एक्स है, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, फिर प्लस में कोस एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। Yes, sir. कि पहले एक्स एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, प्लस कोस एक्स एज इट इज, एक्स का। सोच लो ध्यान से। फिर क्या आ गया? माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, कोस से कोस कैंसिल, प्लस अब ये एज इट इज, एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, Yes, sir. इसका डेरिवेटिव। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव किससे करोगे? पहले ये एज इट इज हो गया, Yes, sir. इसका डेरिवेटिव करने गए हम, Yes, sir. तो हमने पाया कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा प्रोडक्ट रूल से, दो है तो प्रोडक्ट रूल, इसका प्रोसेस, प्लस में अब ये पूरा एज इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब इस पूरे का डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें पहले इसका डेरिवेटिव करना है, Yes, sir. प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस में साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1, एक्स एज इट इज साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज एक्स का 1। कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स, साइन से साइन, बाकी जो बचे उसकी कैलकुलेशंस करो। मेन आपको बस ये समझना है। Yes, sir. ये एज इट इज, Yes, sir. इसका डेरिवेटिव। तो अपने माइंड में सोचो कि जब आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो पहले इसका करोगे, अब इसमें हुए दो तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, फिर माइनस साइन एक्स का कोस एक्स, प्लस में ये वाला पूरा एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव करने गए तो इसका किससे हुआ? प्रोडक्ट रूल से, कोस का माइनस साइन। प्रैक्टिस करने पे ही बात बनेगी, ये बता देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको याद हो तो हमने आपको प्रोडक्ट रूल 2 का भी बताया था और 3 का भी बताया था। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y, दिस इज इक्वल्स टू x की पावर 5 इंटू साइन एक्स, और इंटू में हमने लिखा है कि टेंजेंट x और प्लस कोसिकेंट x। तो आप ये बताओ अगर प्रोडक्ट रूल कितने पे अप्लाई होता है? 3 पे। 2 पे। तो एक छोड़ते हो, एक का डेरिवेटिव करते हैं। पहले ये छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, फिर ये छोड़ा, इसका डेरिवेटिव। अगर प्रोडक्ट कितने की हो? 3। तो 2 छोड़ोगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का होगा dy बाई dx। पहले ये दोनों छोड़ देंगे हम, x की पावर 5 और साइन x छोड़ दिया अभी हमने। Yes, sir. 2 छोड़ो, एक का डेरिवेटिव, तो ये दोनों छोड़ दिए पहले, इसका डेरिवेटिव। तो टेंजेंट x का होता है भी sec स्क्वायर x, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x। ब्रैकेट में है ना, तो डेरिवेटिव भी ब्रैकेट में। Yes, sir. घर मत तोड़ो किसी का,
घर में है तो डेरिवेटिव भी करते हैं। तो tan x का sec square x, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इनटू cot x। ओके, अब इसको एडिटिव छोड़ दो, इसका डेरिवेटिव। तो अब हम छोड़ देंगे भी sin x और इंटू टेंजेंट x प्लस कोसिकेंट x, एडिटिव छोड़ दिए भाई। चलो अब किसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं? x की पावर 5 x की पावर 5x की पावर 4। पहले ये दोनों छोड़े, इसका डेरिवेटिव, फिर ये दोनों छोड़े, इसका डेरिवेटिव। अब ये छोड़ो और ये छोड़ो, तो x की पावर 5 इंटू टेंजेंट x प्लस कोसिकेंट x, एडिटिव छोड़ दो। किसका डेरिवेटिव? sin x का sin x का डेरिवेटिव, cos x। और क्वेश्चन खत्म आपका। कैलकुलेशन भी मत करो। आया समझ में? Yes, sir। तो प्रोडक्ट टूल अगर कितने का है? 3 का, 2 का। एक छोड़ दो, एक का डेरिवेटिव। पहले ये छोड़ा, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये छोड़ा, इसका डेरिवेटिव। 3 का है, 2 छोड़ने हैं, 1 का डेरिवेटिव। अब आज आपने आपने ही सबसे पहले क्या पढ़ा? क्वोशिएंट रूल। तो अब एक दो क्वेश्चन क्वोशिएंट रूल के देख सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ाते हैं हम आपको। y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। पहला क्वेश्चन है भैया। फिर है y इज इक्वल टू x टेंजेंट x और अपॉन सीकेंट x प्लस टेंजेंट x, सीकेंट x प्लस टेंजेंट x। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन टूल के हैं, खुद ट्राई कर सकते हो अगर आपको u by v लिखना आया है और आप बच्चों को ये फॉर्मूले ध्यान है तो। और ये चीजें ध्यान है कि कहां प्रोडक्ट टूल लगना है। u by v। आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे भाई u by v से करेंगे। ओके, ना प्लीज सुनो, कोई दिक्कत नहीं, आप u by v से कर दो, ठीक है। लेकिन मैंने आप बच्चों से एक बात कही थी, मैंने कहा था जिस क्वेश्चन में लाइफ टाइम के लिए जोड़ी थी मैंने बात, किसी भी क्लास में पढ़ो, कभी भी पढ़ो, किसी भी चैप्टर में पढ़ो, अगर आप बच्चों को वहां पे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस दोनों दिखाई दे, फॉर्मूला लगा और कुछ मत। तो मैंने कहा था भाई 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। 1 प्लस कोस होता है 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ x बाई 2। हो सकता है आप में से कोई बच्चा इसको u by v से करे तो उसका आंसर मैच हो, इससे करे तो आंसर मैच ना हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सही हैं। कि 1 माइनस कोस का मतलब होता है भी 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ। 2 से 2 कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर x बाई 2। और अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट x बाई 2 का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड हो यहाँ? यस सर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हुआ भी dy बाई dx। डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है पहले पावर आगे। बेटा कल से आपका स्कूल टाइमिंग 8:20 से 12:40, ओके, और बाकी मैसेज आपके फोन पर। तो डिफरेंशिएशन कहता है पहले पावर आगे। पावर आगे ले आएंगे, टेंजेंट x बाई 2, उसकी कितनी पावर बचेगी? 1। यस सर। डिफरेंशिएशन मैंने अभी कहा था फंक्शन चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमें मतलब नहीं है फंक्शन से। अगर उसमें पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस होगा, फिर किसका? बेस का। तो इस बेस का पहला वर्ड पढ़ो, अगला पढ़ना है थीटा, tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और फिर किसका? इस थीटा का 1/2।
मैंने कहा था ना, इन चार के जनरलाइजेशन खुद लिख सकते हो कि भाई अगर x की जगह क्या आ जाए fx फिर fx का डेरिवेटिव। तो पहले क्या था tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, और फिर किसका थीटा का 1/2, 2 से 2 ये है इसका डेरिवेटिव, और जिसको u बाई v से करना हो u बाई v से कर सकते हैं। चलो इसको हम किससे करते हैं, u बाई v से, u बाई v से डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको। तो आज आपने आते ही पढ़ा है u बाई v। ये लाइन बिल्कुल लिखना ना भूले, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। भाई y का डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। डिनोमिनेटर में क्या लिखना बताया, v का स्क्वायर sec x प्लस टेंजेंट x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर। यहाँ पे v sec x प्लस टेंजेंट x। आप सुनना, आवाज नहीं गया, आवाज नहीं। v स्क्वायर v किसका डेरिवेटिव, u का। अब जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। किसका डेरिवेटिव करने जा रहे हो, u का। अब u में कितने नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट, पहले x एज टेंजेंट x का sec स्क्वायर x प्लस में टेंजेंट x एज x का 1। Yes sir. फिर बोलो v स्क्वायर v किसका डेरिवेटिव, अब u में कितने की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और एक बात और गांठ बांध लो, जब भी जिस चीज में क्या लगाओ, प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लिखना है। Yes sir. माइनस में क्या लिखते हो, u x टेंजेंट x किसका डेरिवेटिव, v का। तो sec x का होता है sec x प्लस टेंजेंट x, sec x इंटू टेंजेंट x, और प्लस में टेंजेंट x का sec स्क्वायर x, Yes sir. माइनस में u एज इट इज डेरिवेटिव v का। तो sec का होता है sec x इंटू tan x प्लस sec स्क्वायर x। अब जिसको कैलकुलेशंस करनी है कि भाई इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई इसको, वो अपनी कैलकुलेशंस कर सकता है। कुछ टर्म्स हो सकता है कैंसिल हो जाए, तो इसमें होंगी कैंसिल, बाकी बचे वो आप खुद लिख सकते हो। Yes sir. तो सिर्फ इतना पढ़ना है आज के लिए आपको, बस सिर्फ इतना। क्वोशिएंट रूल याद हो जाना चाहिए बहुत अच्छे से, प्रोडक्ट रूल याद हो जाना चाहिए, और ये फॉर्म। ठीक है भाई, थैंक यू।